हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शताब्दी एंड आज मैं आप लोगों के सामने बिहू फेस्टिवल, असम की जो बिहू फेस्टिवल है, उस त्यौहार के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही रोचक बातें हैं। बिहू फेस्टिवल, जैसा कि आपको पता है, ये असम की एक लोकप्रिय फेस्टिवल होने के साथ-साथ असम की प्रमुख फेस्टिवल भी मानी जाती है। पर जो बात बहुत से लोगों को शायद पता हो कि बिहू फेस्टिवल असल में खेतों में फसल की कटाई एवं रोपण की प्रक्रिया को दर्शाती है। बिहू फेस्टिवल साल में 3 बार आती है: रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू एंड भोगाली बिहू। लेकिन इससे पहले कि आपको मैं इन तीनों बिहुओं के बारे में कुछ जानकारियाँ दूँ, सबसे पहले आपको इसके इतिहास की थोड़ी सी झलक देती हूँ। बिहू फेस्टिवल वैसे तो लोकप्रियता की इसकी सीमा से अधिक है, लेकिन बिहू फेस्टिवल, द वर्ड बिहू, BIHU, ये देवरी लैंग्वेज के बीसू वर्ड से आया हुआ है, BISU। बीसू का अर्थात है एक्सेसिव जॉय, मतलब बहुत सारी खुशियाँ। कुछ इतिहासकारों के माने तो बिहू फेस्टिवल राजा लक्ष्मी नारायण के शासनकाल में 1401 AD में आया हुआ था। वे राजा बिहू फेस्टिवल पर ब्राह्मणों को भूदान दिया करते थे। लेकिन कुछ और अलग श्रेणी के इतिहासकार इस इतिहास को नकारते हुए कहते हैं कि बिहू फेस्टिवल महाराज रुद्र सिंह के शासनकाल में आए हुए थे। उन्होंने रंगघर जैसे रॉयल डांस एरिना का भी निर्माण किया था। पर जो भी हो, हम सब आसाम वासी बिहू फेस्टिवल हमेशा से ही हर्ष और उल्लास से मनाते आ रहे हैं। आइए इसके 3 विभिन्न भागों के बारे में आपको बताते हैं। पहला है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू अप्रैल के मध्य यानी 14 या 15 अप्रैल के समय आता है। कुछ बंगाली कम्युनिटी इस समय पोइला बोइशाख भी उत्सव में मनाते हैं। इस समय किसान अपने खेतों को धान की खेती के लिए तैयार करते हैं। ये फेस्टिवल सुबह गाय के पूजन से शुरू होती हुई नाम कीर्तन करते हुए एवं बड़ों की आशीर्वाद के साथ शुरू की जाती है। इस वक्त घरों की सफाई एवं मंदिरों में पूजा अर्चना करना तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के खान पान या असम में एक पीठा बनाया जाता है। पीठा असम की एक मीठी व्यंजन की तरह बहुत ही प्रसिद्ध है। आप कभी भी रोंगाली बिहू अर्थात अप्रैल महीने में आएंगे तो यहाँ की रोंगाली बिहू की रौनक आपको देखते ही बनेगी। दूसरा है कोंगाली बिहू। कोंगाली बिहू का अर्थ है ये कार्तिक मास में आता है। इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से ये अक्टूबर, मध्य अक्टूबर अर्थात 15 या 14 अक्टूबर के समय आता है। ये गंभीरता एवं बाधा निषेध की प्रतीक होती है। इस समय किसान अपने खेतों और घरों की सुरक्षा के लिए मिट्टी के दीपक जलाते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारण से वे अपने आसपास के खेतों, घरों एवं अपने परिवारजनों की सुख की एवं शांति की कामना करते हैं। कुछ किसान अपने खेतों पे लंबे बांस के पेड़ों के ऊपर दीपक जलाते हैं। माना जाता है कि यह दीपक उनके पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग की रास्ता दिखाने का काम करती है। तीसरा एवं आखिरी बिहू है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि भोग अर्थात व्यंजन, खान पान। भोगाली बिहू का अर्थ होता है भगवान को अर्पण करने के बाद की जो प्रसाद है उसे ग्रहण करना, उसे ही भोगाली बिहू कहते हैं। इस वक्त लोग हर्ष उल्लास से एक दूसरे को हैप्पी बिहू करके ग्रीटिंग्स करते हैं एवं सूखे घासों से निर्मित कुछ घरों, छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं एवं पूरी रात वहां बैठकर बिहू गीत एवं खान पकवान बनाया जाता है। प्रातः सुबह होते ही नहा धोकर भगवान अग्निदेव को प्रसाद चढ़ाते हुए उन छोटे छोटे घरों को जलाया जाता है एवं बच्चों को एवं बड़ों को एक दूसरे में समानता एवं प्रेम भावना, सद्भावना जैसे भिन्न भिन्न कल्चर्स को प्रतीक मानकर इस बिहू को मनाया जाता है। जो भी हो, हम अपने असम में ये तीनों बिहू बड़े ही चाव से मनाते हैं। इस वक्त फसल की कटाई भी होती है। ये बिहू फसल काटने का प्रतीक भी माना जाता है। अर्थात आप देखिए, शुरुआत से अंत तक तीनों बिहुए फसल के बीजारोपण से शुरू करते हुए फसल को काटने तक का काम किया जाता है।
बिहू असम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये त्यौहार बहुत पुराने और प्राचीन काल से चली आ रही हैं। आज हम ये त्यौहार हमेशा से ही प्राउडली वी सेलिब्रेट एंड वी प्राउडली इनवाइट ऑल पीपल टू असम फॉर इन order to celebrate this particular festival. For today, I resign and have a nice day.